धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने वाली समितियों का राजस्व होगा माफ। इसके लिए समितियों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन राष्ट्रीय औसत के बराबर करना होगा। अब सूबे में कोयला का उपयोग करने वाले छोटे और मझौले उद्यमियों को सरकारी दर पर मिलेगा कोयला। नई दर 2000 रुपए प्रति टन है। राज्य सरकार सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी का करेगी गठन। यह सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन करेगा काम। 26 और 27 नवंबर को दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव का होगा आयोजन। इसमें लोग मिथिला पेंटिंग पर आधारित प्रतियोगिता का आनंद उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना को दी मंजूरी। राज्य सरकार बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद को राज्य योजना से 5 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान देगी। राज्य सरकार दीदारगंज से फुलवारी शरीफ दीघा होते हुए दीदारगंज तक 4 लेन सड़क का करेगी निर्माण। 3-4 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। भारतीय नृत्य कला मंदिर में 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा पटना युवा जिला महोत्सव। इस 2 दिवसीय महोत्सव के दौरान नाटक, शास्त्रीय संगीत सहित अन्य कई प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। मानव संसाधन विकास विभाग ने मदरसा शिक्षक और कर्मचारियों के लिए 60 करोड़ रुपए अनुदान को दी स्वीकृति। इससे 8000 शिक्षक और कर्मचारी होंगे लाभान्वित। बिहार राज्य मलिन बस्ती नीति 2011 को राज्य सरकार ने दी स्वीकृति। यह योजना नगर विकास और आवास विभाग द्वारा होगा संचालित। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। राज्य सरकार द्वारा शराब के सेवन पर अंकुश लगाने और मद्यपान के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए 26 नवंबर 2011 को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिल्म, होर्डिंग, पोस्टर और स्टिकर्स के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। समाज सेवी संगठनों के शोध से ये पता चला है कि पत्नी को मारने पीटने वाले पुरुषों में 85% वही लोग होते हैं जो शराब पीने के आदी होते हैं। शराब हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है और इंसान को हिंसक बनाती है। शराब पीने से इंसान में सही गलत की पहचान करने की क्षमता प्रायः समाप्त हो जाती है। शराब सुनने और देखने की शक्ति को प्रभावित करती है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मुख्यतः शराब पीकर गाड़ी चलाना ही प्रमुख कारण है। ऐसी घटनाओं में 20% लोगों की मौत इसी वजह से होती है। अगर आदमी बहुत शराब पीता है तो उसके मस्तिष्क में सिकुड़न होती है। वो समय से पहले उसके सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाती है, उसके विचार करने की शक्ति में कमी आ जाती है। और दूसरी बात जो ये है वो ये कि बहुत सारे मनोरोग होते हैं। शराब जो लगातार पीता है उसे चिंता रोग, अवसाद रोग अक्सर होते हैं। एक बीमारी होती है उसे कहते हैं साइकोसिस। साइकोसिस मरीज को क्या होता है कि उसको बहुत सारे वहम होते हैं, बहुत सारे वहम होते हैं। उस पर लगता है कोई मेरी शिकायत कर रहा है, कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मेरा दुश्मन है। उसे लगता है कहीं से आवाज़ सुनाई पड़ती है, बहुत सारे उसे लगता है कहीं से कोई गाली दे रहा है उसे। तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो इस तरह के साइकोटिक डिसऑर्डर। बिहार सरकार शराब की बढ़ी खपत से बेहद चिंतित है और इस मुद्दे पर काफी गंभीर है। शराब माफिया और नकली तथा मिलावटी शराब से लोगों को बचाने के उद्देश्य से काफी सख्त कदम उठाए गए हैं
और बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। बिहार सरकार शराब खरीदकर अपनी निगरानी में इसे सील बंद कराती है और उसके बाद वेंडर को उपलब्ध कराती है। नकली और मिलावटी शराब से लोगों को बचाने के लिए बिहार सरकार हर स्तर पर प्रयत्नशील है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से शराब के सेवन पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिलेगी और लोगों के बीच इसके दुष्परिणामों के बारे में प्रचार प्रसार होगा। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।